1.3 में हमने क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट किया था। आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट कर रहे हैं। एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 के पहले स्टूडेंट जो मैंने लॉगरिथमिक फंक्शन के साथ एक आपको इम्प्लिसिट फंक्शन का टॉपिक बताया था। इम्प्लिसिट फंक्शन वो यहाँ पे भी यूज होने वाला है। ठीक है स्टूडेंट, तो इसमें क्या है, डेरिवेटिव ऑफ x भी लेना है, डेरिवेटिव ऑफ y भी लेना है। लेकिन जब आप डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x ले रहे हो तो उसमें क्या है, y का भी डेरिवेटिव लेंगे, लेकिन dy by dx उसमें आएगा, वो इसलिए आएगा क्योंकि वहां पे चेन रूल अप्लाई करना है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो देखो फर्स्ट एग्जांपल का सॉल्यूशन मैं बता रहा हूं आपको। अभी ये देखो, ये इसके पहले जितने भी एग्जांपल आपने देखे थे सभी इसमें स्टूडेंट फंक्शन ही किया था, y इक्वल f ऑफ x के फॉर्म में नहीं थे। लेकिन ये सभी एग्जांपल देखो बीच में इक्वल का साइन है, सभी एग्जांपल में बीच में इक्वल का साइन है। तो ये कौन से फंक्शन है स्टूडेंट, ये इम्प्लिसिट फंक्शन है। ऐसे पहचानना, कोई भी फंक्शन इम्प्लिसिट फंक्शन है, इसमें आपको इक्वल टू का साइन दिया रहेगा और ये किसी ना किसी इसमें x और y मिक्स रहेगा और उसमें आपको y का भी डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये इक्वल टू का साइन सभी एग्जांपल में ये है इम्प्लिसिट फंक्शन। तो देखो अभी मैं इसको y से कंसीडर नहीं कर सकता स्टूडेंट, क्योंकि ऑलरेडी मुझे इक्वल टू का साइन दिया है, ये इम्प्लिसिट फंक्शन है, जिसको ऐसे रहने दो √x + √y = √a। अभी इसको मुझे डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो डेरिवेटिव ऑफ √x कितना आता है, 1/√x इनटू डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x 1 ही होगा। डेरिवेटिव ऑफ √y 1/√y इनटू डेरिवेटिव ऑफ y dy by dx। ओके स्टूडेंट्स, अभी ये dy by dx कैसे आ गया, अगर मैं डेरिवेटिव ऑफ विद रिस्पेक्ट टू x किया है मैंने, लेकिन मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, डेरिवेटिव ऑफ y क्योंकि √y है तो ये dy by dx। देखो यहाँ पे dy by dy चेन रूल है, तो डेरिवेटिव ऑफ y कितना आएगा, 1/√y और ये dy by dx। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ स्टूडेंट्स। ठीक है, देखो उसके बाद डेरिवेटिव ऑफ √a कांस्टेंट नंबर है, इसलिए उसका डेरिवेटिव क्या आएगा स्टूडेंट्स, 0 आएगा। देयरफॉर 1 मुझे फाइंड क्या करना है इस एग्जांपल में, क्या लिखा है, dy by dx, फाइंड dy by dx। तो dy by dx में लेफ्ट हैंड साइड में रखता हूं क्योंकि वही मुझे फाइंड करना है। इसको राइट हैंड साइड शिफ्ट कर लो, दिया आएगा 1/√x। नेक्स्ट स्टेप dy by dx इक्वल टू, अगर मैं इसको राइट हैंड साइड शिफ्ट कर रहा हूं स्टूडेंट्स तो ये मल्टीप्लिकेशन में डिवाइड में आ जाएंगे, तो इसको ऐसे लिख सकता हूं मैं। अगर ये मैंने मल्टीप्लिकेशन में अगर लिखा स्टूडेंट तो ये ऊपर चला जाएगा 2√y/1, 2 कैंसिल, माइनस साइन √y by x, √y/√x dy by dx। देयरफॉर द वैल्यू ऑफ dy by dx इक्वल टू, इसको मैं कंबाइन लिख सकता हूं स्टूडेंट, y by x। ठीक है, तो ये हो गया स्टूडेंट्स एग्जांपल नंबर 1। उसके बाद एग्जांपल नंबर 2 देखो, x √x प्लस y √y इक्वल टू a √a। इसमें भी स्टूडेंट आप सॉल्व कर लो। यहाँ पे दो फंक्शन है, x एक फंक्शन है, √x दूसरा फंक्शन है, y एक फंक्शन है, √y दूसरा फंक्शन है। इसमें आपको क्या अप्लाई करना है स्टूडेंट्स, प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना है। तो फर्स्ट फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन, इसका डेरिवेटिव 2√x प्लस सेकंड फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, इसका डेरिवेटिव कितना आता है, 1 प्लस। लेकिन स्टूडेंट ये एग्जांपल अगर आप इस मेथड से सॉल्व करोगे तो आपको वो डिफिकल्ट हो जाएंगे। इसकी मैं इजी मेथड बता रहा हूं आपको, x और इस √x को मैं x⁻1/2 लिख सकता हूं प्लस y, √y को भी मैं y⁻1/2 लिख सकता हूं। ये कांस्टेंट नंबर है, चलो इसको भी ऐसे लिख लो, a⁻1/2। तो इंप्लाइज इसके पावर में 1 रहता है, इसके पावर में भी 1 रहता है, इसके पावर में भी 1 रहता है, कुछ भी नहीं है ना 1। तो a⁻m इनटू a⁻m क्या होता है, a⁻m प्लस n होता है, तो 1 + 1/2 इज नथिंग बट 3/2। मैं यहां पे लिख सकता हूं x⁻3/2 प्लस y⁻3/2 इक्वल टू a⁻3/2। अब इसका डेरिवेटिव फाइंड करना बहुत आसान हो गया, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x।
यहाँ पे एक्सएन का फॉर्मूला कितना आएगा स्टूडेंट्स 3/2 x रेज़ टू पावर 3/2 माइनस 1 यानी 1/2 प्लस इसका डेरिवेटिव इसमें भी एक्सएन का फॉर्मूला अप्लाई करना है 3/2 y रेज़ टू पावर 3/2 माइनस 1 यानी 1/2 इनटू डेरिवेटिव ऑफ y dy by dx। ये कांस्टेंट नंबर है इसलिए इसका डेरिवेटिव क्या आएगा स्टूडेंट्स 0 आएगा। तो देखो 3/2 x रेज़ टू पावर 1/2 यानी √x प्लस 3/2 y रेज़ टू पावर 1/2 यानी √y इनटू dy by dx इक्वल टू 0। मुझे फाइंड क्या करना है dy by dx, तो वही मैं स्टूडेंट्स लेफ्ट हैंड साइड में रखा हूं जो मुझे फाइंड करना है dy by dx। और इसको मैं राइट हैंड साइड शिफ्ट कर रहा हूं, प्लस में राइट हैंड साइड में माइनस में आएगा माइनस 3√x अपॉन 2, देयरफॉर dy by dx इक्वल टू माइनस 3√x अपॉन 2 और ये अपॉन में चला जाएगा 3√y अपॉन 2। सो अगर मैं कैलकुलेट कर रहा हूं स्टूडेंट्स डिनोमिनेटर को अगर मल्टीप्लिकेशन में लेके जा रहा हूं तो ये आएगा 3√x अपॉन 2 इनटू ये 2 ऊपर चला जाएगा 2 अपॉन 3√y 2 कैंसिल 3 कैंसिल माइनस √x बाय y, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं ना x बाय y। तो ये किसकी वैल्यू होगी स्टूडेंट्स, ये वैल्यू होगी dy by dx की। तो ये हो गया स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। इसको आप नोट डाउन करके रख लो। उसके बाद हम थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। अभी देखो स्टूडेंट्स थर्ड क्वेश्चन और फोर्थ क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन अगर आपको समझ में आ रहा है तो थर्ड क्वेश्चन और फोर्थ क्वेश्चन में डिफिकल्टी नहीं जाएगी स्टूडेंट, आप उसको इजीली सॉल्व कर सकते हो। कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर उसके बाद का क्वेश्चन फर्स्ट सेकंड अगर आपको समझ में आ गया तो ये एग्जांपल, इसमें आपको क्या करना है पहले √x का डेरिवेटिव लेना है। डेरिवेटिव ऑफ √x कितना होता है 1/2 √x into y into डेरिवेटिव ऑफ xy। तो इसमें पहले √x का फॉर्मूला अप्लाई कर लो और xy का डेरिवेटिव यानी इसमें प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना है, ठीक है। तो ये एग्जांपल और ये सेम एग्जांपल, ये दो एग्जांपल ये मैं आपके लिए रख रहा हूं, ये होमवर्क है सॉल्व करके भेजना दो एग्जांपल। उसके बाद फिफ्थ वाला एग्जांपल देख लो स्टूडेंट, क्या है फिफ्थ एग्जांपल में x² into y² माइनस tan इनवर्स रूट ऑफ x² plus y² इक्वल टू cot इनवर्स रूट ऑफ x² plus y²। स्टूडेंट्स ये एग्जांपल जितना डिफिकल्ट दिखता है उतना है नहीं, बहुत इजी है। मैंने आपको ये फॉर्मूला लिख के दिया था, ये आपको अगर पता होगा तो ये एग्जांपल आप सॉल्व कर सकते हो। tan इनवर्स x plus cot इनवर्स y इक्वल टू π/2। यहाँ पे x की जगह क्या है, x की जगह √x² y² है, तो मैं x की जगह कोई भी नंबर अगर लिखता हूँ, ठीक है, कांस्टेंट नंबर नहीं कोई भी वेरिएबल का नंबर लिखता हूँ, उसका आंसर तो मुझे π/2 मिलने वाला है। तो उसके लिए क्या करना है स्टूडेंट, x² y² माइनस को राइट हैंड साइड शिफ्ट कर दो, प्लस हो जाएगा। तो tan इनवर्स रूट ऑफ x² plus y² प्लस cot इनवर्स रूट ऑफ x² plus y²। अभी देखो स्टूडेंट tan इनवर्स x की जगह ये वैल्यू है tan इनवर्स x plus cot इनवर्स x, tan इनवर्स x plus cot इनवर्स y कितना होता है, cot इनवर्स y नहीं है यहाँ पे cot इनवर्स x है, कितना आता है π/2 आता है। तो मैं इसकी जगह π/2 लिख सकता हूँ। tan इनवर्स x plus cot इनवर्स y कितना होता है cot tan इनवर्स x plus cot इनवर्स x π/2 होता है, तो इसका आंसर π/2। अभी इसको डेरिवेटिव फाइंड कर लो, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो फर्स्ट फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ इसको ऐसे लिख लो डेरिवेटिव ऑफ y², ओके। उसके बाद प्लस y² इनटू डेरिवेटिव ऑफ x² और यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ π/2। चलो यहाँ पे मैं चेन रूल यूज करके देता हूँ। तो देखो d/dx को मैं ऐसे लिख सकता हूँ d/dy y² इनटू dy/dx प्लस y² डेरिवेटिव ऑफ x² कितना आता है 2x, डेरिवेटिव ऑफ π/2 कांस्टेंट नंबर डेरिवेटिव कितना आता है स्टूडेंट्स 0 आता है। तो ये x² डेरिवेटिव ऑफ y² विद रिस्पेक्ट टू y 2y
और यहाँ पे एज इट इज dy बाय dx प्लस उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2xy² इक्वल टू 0। मुझे dy बाय dx चाहिए, तो dy बाय dx इक्वल टू 2xy²। पहले इसको तो मैं राइट हैंड साइड में शिफ्ट करूंगा, तो यहाँ पे माइनस साइन आएंगे, चलिए x स्टेप और बढ़ा रहा हूँ। और यहाँ पे क्या था x² 2y, x² 2y को मैं कैसे लिख सकता हूँ स्टूडेंट, 2x² लिख सकता हूँ ऐसे। तो देयरफॉर dy बाय dx इक्वल टू -2xy², ये वैल्यू अपॉन में लेंगे 2x² 2 कैंसिल, एक x भी चला जाएगा, तो क्या मिलेगी मुझे इसकी वैल्यू y बाय x माइनस y बाय x वैल्यू मिलेगी इसकी dy बाय dx। तो ये हो गया स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देख लो स्टूडेंट्स, क्या है क्वेश्चन नंबर 6, x e to the power y प्लस y e to the power x इक्वल टू 1। इसमें दो फंक्शन है, इसमें भी दो फंक्शन है, प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर लो। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, फर्स्ट फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन। इसका डेरिवेटिव क्या आएगा स्टूडेंट्स, e to the power y into dy by dx, फर्स्ट फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ x1 प्लस यहां पे भी प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन, यही आएगा, प्लस सेकंड फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, y का डेरिवेटिव dy बाय dx, डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट टर्म इज ऑलवेज 0। सॉल्व करो स्टूडेंट्स, ये क्या करेंगे आपको, x e to the power y dy बाय dx, उसके बाद e to the power y प्लस y e to the power x प्लस e to the power x dy बाय dx इक्वल टू 0। मुझे फाइंड क्या करना है स्टूडेंट, dy बाय dx फाइंड करना है, तो मैं इस टर्म में से और इस टर्म में से dy बाय dx कॉमन ले रहा हूँ, यहाँ पे क्या बचेगा x e to the power y प्लस e to the power x, और इसको मैं राइट हैंड साइड शिफ्ट कर रहा हूँ, तो माइनस e to the power y माइनस y e to the power x। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ से मैं माइनस साइन कॉमन ले रहा हूँ, यहाँ पे आएगा e to the power y प्लस y e to the power x अपॉन, यहाँ पे अगर मैं ओनली dy बाय dx लिख रहा हूँ तो ये टर्म इसमें आएंगे डिवाइड में देंगे, ये आएगा x e to the power y प्लस e to the power x। ठीक है, इसका आंसर भी हम टैली कर लेते हैं स्टूडेंट्स। थर्ड का ये फिफ्थ वाला एग्जांपल है, थर्ड का फिफ्थ वाला एग्जांपल, माइनस फिफ्थ नहीं है सुनिए, सिक्स वाला एग्जांपल है, माइनस e to the power y प्लस y e to the power x अपॉन x e to the power y प्लस e to the power x। तो ये सही आंसर है स्टूडेंट्स dy बाय dx का, नोट डाउन कर लो। उसके बाद स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 7th वाला क्वेश्चन, इसको आप लिख लो पॉज करते हैं, फिर मैं ये 7th वाला एग्जांपल देख लेता हूं। देखो स्टूडेंट्स 7th वाला एग्जांपल क्या है, 7th वाला एग्जांपल e to the power x plus y इक्वल टू cos x minus y इक्वल टू क्या है, cos x minus y। तो डिफरेंशिएट कर दो स्टूडेंट, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। मैं पहले बोल चुका हूं कि ये इंप्लिसिट फंक्शन है, इसमें सभी इसमें आपको इक्वल टू के साइन दिखेंगे, कंफ्यूज नहीं होना है, इसको y से कंसीडर बिल्कुल नहीं करना। तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, e to the power x का डेरिवेटिव e to the power x plus y into डेरिवेटिव ऑफ x plus y, और यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ cos x, डेरिवेटिव ऑफ cos x कितना होता है, माइनस sin x यानी माइनस sin xy into डेरिवेटिव ऑफ x minus y implies e to the power x plus y, डेरिवेटिव ऑफ x plus y, डेरिवेटिव ऑफ x1, डेरिवेटिव ऑफ y dy by dx इक्वल टू माइनस sin x minus y, डेरिवेटिव ऑफ दिस, डेरिवेटिव ऑफ x1, डेरिवेटिव ऑफ y dy by dx। नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट इसका मल्टीप्लिकेशन करना है,
1 into e to the power x plus y to the power x plus y plus e to the power x plus y dy by dx equal to 1 into this minus sin x minus y minus minus plus sin x minus y into dy by dx। इसको आप सॉल्व करो स्टूडेंट्स। y की टर्म जो है मैं उसको लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट कर रहा हूँ, इसको आप लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट कर लो, इसको राइट हैंड साइड शिफ्ट कर लो, या फिर इसको लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट कर लो, इसको राइट हैंड साइड शिफ्ट कर लो। तो ये साइन माइनस की है, इसको मैं इधर शिफ्ट कर रहा हूँ। तो e टू द पावर x प्लस y माइनस का क्या होगा प्लस sin x माइनस y, इसको राइट हैंड साइड शिफ्ट कर रहा हूँ, sin x माइनस y dy by dx प्लस है तो माइनस आएगा e टू द पावर x प्लस y dy by dx। यहाँ से मैं कॉमन ले सकता हूँ स्टूडेंट्स dy by dx, तो यहाँ पे क्या बचेगा sin x माइनस y माइनस e टू द पावर x प्लस y, और यहाँ पे ये टर्म बचेगी e टू द पावर x प्लस y प्लस sin x माइनस y। नेक्स्ट स्टेप में मैं इधर शिफ्ट कर रहा हूँ उसको, तो क्या मिलेगा मुझे dy by dx की वैल्यू, ये टर्म e टू द पावर x प्लस y प्लस sin x माइनस y अपॉन ये वैल्यू sin x माइनस y माइनस e टू द पावर x प्लस y, जो कि स्टूडेंट्स dy by dx की वैल्यू। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। इसका भी आंसर हम देख लेते हैं। sin x माइनस y प्लस e टू द पावर x प्लस y अपॉन sin x माइनस y माइनस e टू द पावर x प्लस y, ये हो गया स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 हो गया, ये क्वेश्चन नंबर 7 है ये। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10, ये देख लेते हैं। इसको आप लिख लो। देख लो स्टूडेंट, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 cos x y इक्वल टू x प्लस y, इसको भी डिफरेंशिएट कर लो, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो डेरिवेटिव ऑफ cos x बाय y कितना, डेरिवेटिव ऑफ cos x क्या होता है स्टूडेंट माइनस sin x, तो माइनस sin xy इनटू डेरिवेटिव ऑफ xy इक्वल टू यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ x1 डेरिवेटिव ऑफ y dy by dx, तो माइनस sin xy, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा स्टूडेंट। डेरिवेटिव ऑफ xy क्या होता है फर्स्ट फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ x 1 होता है 1 प्लस dy by dx। तो देखो यहाँ पे इसका मल्टीप्लिकेशन है, तो ये आएगा माइनस sin xy इनटू x dy by dx प्लस माइनस माइनस y sin xy इक्वल टू 1 प्लस dy by dx। नेक्स्ट स्टेप देखो स्टूडेंट्स, ये मैं इधर शिफ्ट कर रहा हूँ लेफ्ट हैंड साइड में, तो क्या आएगा dy by dx माइनस dy by dx मिलेगा मुझे, ये माइनस sin xy x dy by dx माइनस, अभी इसको मैं राइट हैंड साइड शिफ्ट कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे क्या बचेगा 1 माइनस का क्या आएगा प्लस आएगा 1 प्लस y sin x y। तो देखो स्टूडेंट यहाँ से अगर मैं माइनस साइन अगर कॉमन ले रहा हूँ या फिर माइनस साइन बाद में कॉमन लेते हैं, पहले अगर मैं dy by dx कॉमन ले रहा हूँ तो यहाँ पे क्या बचेगा माइनस 1 माइनस साइन एक्स वाई ये बचेगा, और ये x भी बचेगा स्टूडेंट, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ x माइनस 1 x साइन एक्स वाई इक्वल टू 1 प्लस y साइन एक्स वाई। तो देयरफॉर dy by dx इक्वल टू क्या मिलेगा 1 प्लस y साइन एक्स वाई अपॉन, यहाँ से मैं माइनस साइन कॉमन ले रहा हूँ तो ये ऐसा आएगा 1 प्लस x साइन एक्स वाई, और यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। देख लो ये
जो आंसर इजी आएगा। कौन सा क्वेश्चन है ये? क्वेश्चन नंबर 8। 1 प्लस वाई साइन एक्स वाई अपॉन माइनस ये दिया है स्टूडेंट माइनस 1 प्लस एक्स साइन वाई प्लस 1 प्लस एक्स, यहाँ पे प्लस दिया है स्टूडेंट। तो देखो इसमें कुछ तो भी करेक्शंस होगा क्वेश्चन में। ये आंसर सही है स्टूडेंट। माइनस साइन मैंने लिख लीजिए, आंसर में ऑलरेडी माइनस साइन दी है, तो ये आप क्या करना, माइनस साइन ऊपर लेके जाना। ये हो गया फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 8 का। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो देख लो, इसको आप पॉज करके लिख लेना। e to the power x minus y इक्वल टू क्या दिया है स्टूडेंट्स, x by y दिया है। देखो आप एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉगरिथम फंक्शन में क्या होता है, अगर e to the power x को अगर मैं राइट हैंड साइड शिफ्ट कर रहा हूं तो वो log में आता है। तो ये जो e है इसको मैं इतना ही लिख रहा हूं, e to the power x minus y। क्या किया है यहाँ पे e नहीं लिखा है मैंने, एक्सपोनेंशियल फंक्शन राइट हैंड साइड में अगर आ गया तो लॉगरिथम फंक्शन बन जाता है। तो ये आएगा log of x by y। यहाँ पे e to the power x minus y log a by b, log a by b का फॉर्मूला पता है स्टूडेंट्स, log a minus log e क्या होता है, log a by b होता है। वैसे log x by y क्या होगा, log x minus log y हो जाएगा। इसको अभी आप डिफरेंशिएट कर लो, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो डेरिवेटिव ऑफ e to the power x minus y, e to the power x minus y का डेरिवेटिव स्टूडेंट e to the power x minus y into डेरिवेटिव ऑफ x minus y, और इसका डेरिवेटिव 1 by x, डेरिवेटिव ऑफ log x, डेरिवेटिव ऑफ log y 1 by y dy by dx। तो e to the power x minus y डेरिवेटिव ऑफ x 1, डेरिवेटिव ऑफ y dy by dx, 1 by x minus 1 by y dy by dx। इसका मल्टीप्लिकेशन कर लो स्टूडेंट, ब्रैकेट का क्या मिलेगा, 1 into e to the power x minus y minus e to the power x minus y dy by dx equal to 1 by x minus 1 by y dy by dx। मुझे वैल्यू किसकी फाइंड करनी है स्टूडेंट्स, dy by dx की। तो मैं ये इधर शिफ्ट कर रहा हूँ, इसको इधर शिफ्ट कर रहा हूँ, तो ये एज इट इज रहेगा, implies minus e to the power x minus y dy by dx। ये माइनस है तो क्या आएगा लेफ्ट हैंड साइड में, प्लस 1 by y dy by dx इक्वल टू, यहाँ पे क्या है ऑलरेडी 1 by x है, इसको मैं राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर रहा हूँ, क्या आएगा माइनस e to the power x minus y। तो यहाँ से मैं कॉमन ले सकता हूँ स्टूडेंट्स, dy by dx implies dy by dx कॉमन, यहाँ पे आएगा माइनस e to the power x minus y प्लस 1 upon y। इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो तो ये आएगा 1 minus x e to the power x minus y upon x। सेम यहाँ पे भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो आप, dy by dx यहाँ पे आएगा माइनस y, क्योंकि इसके अपॉन में बने और इसके अपॉन में भी बने तो मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकता हूँ। तो y e to the power x minus y plus 1 upon y equal to 1 minus x e to the power x minus y upon x। Therefore, the value of dy by dx equal to, ये as it is आएगा स्टूडेंट्स 1 minus x e to the power x minus y upon x। अगर मैं इसको डिवाइड में लिख रहा हूँ स्टूडेंट, तो ये मल्टीप्लिकेशन में, ये डिवाइड में, और मल्टीप्लिकेशन में अगर मैं लिख रहा हूँ राइट हैंड साइड में तो क्या होगा, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाएगा, और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर माइनस y e to the power x minus y plus 1 ऐसा बनेगा स्टूडेंट्स। इसको आप सॉल्व करो तो ये आएगा, ये माइनस साइन 1 minus x e to the power x minus y into y upon x
एक्स वाई e टू द पावर x माइनस वाई प्लस 1। देखिए आंसर क्या दिया है, y बाई एक्स 1 माइनस एक्स e टू द पावर x माइनस वाई अपॉन x 1 माइनस, देखो सुनिए यहाँ पे माइनस का साइन दिया है, कब माइनस का साइन रहेगा, यहाँ पे अगर माइनस का साइन हट जाएगा, देखो इसको मैं सिंपलीफाई करके दे रहा हूँ आपको, y मैं ये माइनस साइन लिख रहा हूँ पहले इसमें 1 माइनस एक्स e टू द पावर x माइनस वाई अपॉन x, इसको मैं अगर पहले लिख रहा हूँ स्टूडेंट्स 1 माइनस y e टू द पावर x माइनस वाई ऐसे लिख रहा हूँ, और यहाँ पे क्या किया मैंने 1 माइनस दिया है ना बीच में साइन, यहाँ पे मुझे माइनस देना पड़ेगा। अभी अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो मुझे यही आंसर मिलेगा, तो ये माइनस माइनस कैंसिल अगर होता है स्टूडेंट्स, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा 1 माइनस वाई एक्स रेज़ टू पावर, ठीक है, तो ये भी आंसर सही है, लास्ट में जो आंसर दिया है उसके हिसाब से ये आंसर सही है, ठीक है, तो इसको आप नोट डाउन करके रख लो। ये हो गया स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 9। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 ये देख लो, इसको आप पॉज करके लिख लेना। तो 10 वाला एग्जांपल, x प्लस साइन x प्लस वाई इक्वल टू y माइनस कॉस x माइनस वाई। तो डेरिवेटिव फाइंड करो स्टूडेंट्स, डेरिवेटिव ऑफ x डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो डेरिवेटिव ऑफ x क्या आता है 1, डेरिवेटिव ऑफ sin x cos x plus y into derivative of x plus y equal to derivative of y dy by dx minus derivative of cos x कितना आता है, ये आता है माइनस sin x minus y into derivative of x minus y into derivative of x minus y, क्या आता है देखो स्टूडेंट्स 1 plus cos x plus y derivative of x plus y, derivative of x 1 derivative of y dy by dx, यहाँ पे आएगा dy by dx माइनस माइनस क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स प्लस डेरिवेटिव ऑफ x माइनस y, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा sin x माइनस y डेरिवेटिव ऑफ x 1 डेरिवेटिव ऑफ y dy by dx। नेक्स्ट है 1 प्लस cos x प्लस y, इसका मल्टीप्लिकेशन करोगे तो 1 into cos x plus y cos x plus y प्लस cos x plus y into dy by dx इक्वल टू dy by dx, इसका मल्टीप्लिकेशन sin x minus y into 1 sin x minus y प्लस माइनस माइनस sin x minus y into dy by dx। तो dy by dx की जो टर्म है वो एक लेफ्ट हैंड साइड में लेके आओ, cos x plus y dy by dx, ये माइनस है, ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, ये मैं लेफ्ट हैंड साइड में लेके आ रहा हूँ, तो ये आएगा माइनस dy by dx, और वो टर्म प्लस में आएगी sin x minus y into dy by dx। क्या बचा यहाँ पे राइट में sin x minus y, इसको भी मैं लेके आ रहा हूँ, ये दो टर्म राइट हैंड साइड में आएंगे sin x minus y 1 है तो -1 आएगा, और cos ये माइनस cos x plus y। यहाँ से मैं कॉमन ले सकता हूँ स्टूडेंट्स, तीनों इसमें तीनों टर्म में से dy by dx, क्या बचेगा यहाँ पे cos x plus y, यहाँ पे बचेगा -1, और यहाँ पे प्लस, यहाँ पे बचेगा sin x minus y इक्वल टू, यहाँ पे माइनस माइनस साइन है स्टूडेंट्स, चलो रहने दो इतना ही, sin x minus y -1 माइनस cos x plus y। नेक्स्ट है dy by dx इक्वल टू sin x minus y
-1 माइनस cos x प्लस y अपॉन डिनोमिनेटर में आ जाएगा ये cos x प्लस y -1 प्लस sin x माइनस y। देख लो इसका आंसर स्टूडेंट्स, sin x माइनस y माइनस cos x माइनस y। ये पहले लिखा है, ये बाद में लिखा है, लेकिन वो लिख सकते हो आप। sin x माइनस y माइनस 1 माइनस cos x प्लस y, यहाँ पे cos x प्लस y माइनस 1 sin x y। तो ठीक है, आगे कुछ हो सकता है, तो ये हो गया स्टूडेंट्स dy बाय dx की वैल्यू। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 10। इसके साथ क्वेश्चन नंबर 3 है वो कंप्लीट हो चुका है। तो आज का वीडियो मैं स्टॉप कर रहा हूँ। इस वीडियो में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 3 के 2 होमवर्क दिए, वो होमवर्क सॉल्व कर लो और ग्रुप में भेज दो, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। प्लीज नोट डाउन।